सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपकी नजर मार्केट पर रहनी चाहिए। यस, 80,500 और 81,800 ये दो इंपॉर्टेंट जोन्स मार्केट के हैं, यानी कि सेंसेक्स के। समझेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा प्लीज जाकर के देख लेना, नहीं देखना चाहते चिंता की कोई बात नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट एक्सपर्ट्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी किसी के भी डिसीजन सुनते हो या देखते हो, उसका अपना ओपिनियन बनाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने रिसर्च और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। भैया मार्केट है, आज नहीं तो कल हमें खुद भी सीखना ही होगा। कब तक हम दूसरों के ओपिनियंस को अपना डिसीजन लेते चलेंगे, कब तक दूसरों के डिसीजंस को अपना ओपिनियन बनाते चलेंगे। चाहे मार्केट एक्सपर्ट्स हो, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, या फिर कहीं भी आप किसी का वीडियो या कुछ भी कंटेंट देख रहे हो, हमेशा अपना रिसर्च करो ताकि आपकी नॉलेज भी एनहांस हो। इस वीडियो में साथ में बात करेंगे बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। क्या ये कंपनी आपकी रिक्वेस्ट है इस पर? अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट इसी तरह की है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो भैया ये है मार्केट की कंडीशन। आज मार्केट यानी कि सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लोज जो सेंसेक्स का था वो 80,500 के बेस पर बैठे हुए था। 80,500 और आज का दिन का अगर आप हाई देखोगे अभी तक मार्केट का 81,800 के काफी करीब है, जो कि मार्केट का दूसरा बेस है। यानी पहले बेस पर मार्केट ने लास्ट वीक लास्ट सेशन में क्लोजिंग दी और आज ओपनिंग के अंदर कहीं ना कहीं सेकेंड बेस पर वापस आने की कोशिश मार्केट में जारी रही। तो अब देखना यह है कि मार्केट सेकेंड बेस पर आता है या फिर नहीं, क्योंकि आज रेजिस्टेंस बनाता कहीं ना कहीं देखने को मिला है सेकेंड बेस पर। इसके साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के साथ लेकर के 332 का रेजिस्टेंस, अगर आप ओपनिंग देखोगे 331.25 पे हुई थी, 333.70 का हाई लगाया, यानी कि 332 के रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर। उसके बाद में 327.60 का लो भी लगाया, यानी कि 328 के नीचे। 328 332 हमें मालूम है इसके दोनों ही रेजिस्टेंस है। तो ये आपको चार्ट पैटर्न पे समझने होंगे। अगर आप इस चैनल पर बने नहीं रहना चाहते, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट चार्ट पैटर्न पर जरूर देख लेना। ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू 2024 पैटर्न भी जाकर के आप देख सकते हो। अब मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि जेएम फाइनेंशियल्स के बारे में कल के दिन हमने बात करी थी। स्पीकिंग अबाउट द स्टॉक, अक्षय भगत जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एट डेरिवेटिव्स रिसर्च इन जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका क्या कहना था यहां पर ईटी नाउ स्वदेश के इंटरव्यू के अंदर कि अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा आइडिया है। जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं आगे जाने से पहले इसको अपना ओपिनियन मत बनाना। आपका अपना ओपिनियन आपके अपनी रिसर्च पर होना चाहिए, बट आपको समय देना पड़ेगा अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। जी हां बिल्कुल भैया, मार्केट का गेम ही ये, आपको टाइम पेशेंस जरूरी है। टाइम पेशेंस के साथ आपका नॉलेज जरूरी है। तो जीएम फाइनेंशियल का कहना है कि अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अपने मनी को ग्रो कराने के लिए। तो भैया बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। इसके साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का 2025 का क्या टारगेट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। तो भैया होल्ड की रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म रेंज आपको 300 के पास का सपोर्ट बताया जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। ऑल टाइम हाईस के पास स्टॉक जा सकता है वापस से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेते हुए। टारगेट 2025 के, कल भी मैंने आपके साथ 2025 के क्या ओपिनियन है मार्केट एक्सपर्ट्स को और आने वाले 18 महीनों के क्या ओपिनियन है शेयर किए थे। जरूर जाकर के चेकआउट करना। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, इसको अपना डिसीजन मत बनाना, बाकी आपकी अपनी मर्जी। कल यानी कि लास्ट वीक के लास्ट सेशन आपके पास लो वॉल्यूम था बट डिलीवरी हाई थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। आज आपके पास मिड डे में लगभग 68 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। मोस्ट प्रोबेबली आपका वॉल्यूम आज फिर से 80 से 84 लाख के आसपास आ सकता है, लेकिन डिलीवरी अब हमको चाहिए होगी 40% से ऊपर की। मिड डे में 56% की डिलीवरी है, जो कि रेगुलर मंथली और वीकली बेसिस पर हाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट 41,11,000 शेयर इस समय सेल पर हैं और 11,20,000 बाय पर है, यानी कि भैया सेलिंग काफी ज्यादा है अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में।
और ये सेलिंग बार बार 332 के रेजिस्टेंस पर आकर के नजर आ रही है। 74.6 का एमएफआई है, 55.7 का आरएसआई है, न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल्स है। और आपके साथ मैंने कल भी पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरह से चल रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस किया था। तो एटलीस्ट ये वाला पॉइंट कल के वीडियो में से आप देख सकते हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। अब आते हैं चार्ट पेन पे। बाय ऐसा की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप देख रहे हो भैया, एक बार 2025 में, 2 बार, तीसरी बार, 3 बार इसी रेजिस्टेंस पर 332 328 के रेजिस्टेंस पर आया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और तीनों बार आपको यहीं से सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आप आज का सेशन भी देखोगे, आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है जो कि सेल को इंडिकेट करती है। अगर ये सेलिंग 332 के लगातार बनते और 328 पर भी सेलिंग आ जाती है और आप वापस से नीचे आते हो, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक टसल देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस पे वापस आने में। और आपको पता है, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर लगातार सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है, लेकिन आपके पास कैंडल्स कुछ इस तरह की आनी जरूरी है, या फिर कुछ इस तरह की, या कुछ इस तरह की, अगर ये कैंडल्स आपके पास फॉर्म होती हैं तो वो रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेशन बनने के बाद में आपका ब्रेकआउट पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपकी सेलिंग कुछ इस तरह से आ जाए और 328 332 ये रेजिस्टेंस लगातार क्रैकडाउन हो, तब आपकी वो सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो अभी की पॉसिबिलिटी नजर जो आ रही है वो यही है कि सेलिंग 332 पर आ रही है, 328 पर नहीं। तो अगर 328 पर सेलिंग नहीं आ रही, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पर स्टॉक टिकने की कोशिश कर रहा है, जो कि जरूरत भी बन जाती है। तो ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। अब आते हैं आपके रिक्वेस्ट बेल राइज इंडस्ट्रीज के बारे में। तो भैया क्या कहती है ये कंपनी? बेल राइज इंडस्ट्रीज स्टॉक पी है अभी 31.5 का, मार्केट कैप काफी सुंदर नजर आ जाएगा। कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो भैया किस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है एक बार देखते हैं इसे। सस्पेंशन एंड मिरर सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोटिव्स, इसके अलावा कास्टिंग पार्ट्स एंड पॉलीमर कंपोनेंट्स और मेटल शीट ऑटोमोटिव में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। 1988 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। नंबर्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार चार्ट देखो यहाँ पे। जब से कंपनी लिस्ट हुई है भैया, उसके बाद से हाइज पर हाइज लगाए हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है भैया, हाइज पर हाइज लगाए हैं। इसके साथ में नंबर्स भी देखने जरूरी हो जाते हैं, कंपनी परफॉर्म कैसे करती है। तो भैया सेल्स में कंपनी हर क्वार्टर में भैया बेंचमार्क दे रही है सेल्स के अंदर, जो कि एक और अच्छा साइन है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर देखें तो कंपनी हर क्वार्टर में बड़ा बेंचमार्क लेकर के आ रही है, ये भी एक अच्छा साइन है। ओपीएम परसेंटेज थोड़ा सा वीक है, बट शायद आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करे तो हो सकता है ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ता देखने को मिले और एक्सपेंसेस भी थोड़े कम होते देखने को मिल जाए। टैक्स परसेंटेज कंपनी का डिसेंट और इतना ही होना चाहिए, बहुत डिसेंट टैक्स है। तो कंपनी ओवरऑल नंबर्स बड़े अच्छे दे रही है। एक बार फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी देखें तो भैया फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल ईयर में एक बेंचमार्क दे रही है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन रिजर्व्स और बोरिंग्स में छोटी सी इशू यहां पर बना है। अभी देखो यहां पे ये छोटा सा एक इशू है जो कि रिसेंटली रिजर्व्स और बोरिंग्स में देखने को मिला है। 2371 की कंपनी की रिजर्व्स है और 2964 की बोरिंग्स है। तो रिसेंट डाटा फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कंपनी का आया है, वहां कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं, लेकिन बोरिंग्स में बड़ा जंप आया है। तो बोरिंग्स कंपनी की ज्यादा, बस यही एक कंसर्न यहां पर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास 73.01% है, 6.78 आपके पब्लिक के, आपके एफआईएस के पास में है, डीआईएस के पास 7.12 है और आपके पब्लिक के पास में 13.08 है। तो अगर आपको किसी भी नए लिस्टिंग कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाना होता है, तब आप उसके नंबर्स को वेरीफाई करते हो कि भैया उस कंपनी के नंबर्स कैसे चल रहे हैं। दूसरा, एफआईएस और डीआईएस आने वाले डाटाज में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो आपको देखना होता है। जैसे सजेलिटी के अंदर अगर आप देखोगे एफआईएस और डीआईएस कैसे काम कर रहे हैं रिसेंटली, आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से न्यूली लिस्टेड कंपनीज के अंदर आपको यह देखना होता है कि एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो किस तरह से एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं, कौन से लेवल पर कर रहे हैं, कहां से कितने कर रहे हैं। ये सब चीजें प्रायोरिटी रहती है न्यूली लिस्टेड कंपनीज के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में।